देखिए हमारे भारत में हर राज्य में कानून अलग अलग है रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी मैटर में। तो जैसे बॉम्बे में जाएंगे या महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पे जितनी भी फ्लैट परचेज किए जाते हैं वो कारपेट एरिया पे किए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, इवन जैसे यूपी में भी होता रहा पहले और दिल्ली में होता रहा, गुड़गांव में होता रहा, सुपर बिल्टअप एरिया बेचा जाता है। एक्चुअली दोनों एरिया ही होते हैं फ्लैट में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कारपेट एरिया में वही एरिया काउंट किया जाता है जो आपकी 4 दीवारी के अंदर होता है। सुपर बिल्टअप एरिया में 4 दीवारी के साथ वो कॉमन एरिया भी काउंट किया जाता है, जहां लिफ्ट होती है, फ्लैट होते हैं, स्टेयरकेस होती है, सॉरी दीवारें होती है, बालकनी होती है, स्टेयरकेस होती है, कॉमन एरिया मान लो जिम है, गार्डन है, तो ये चीजें भी काउंट की जाती है। अब बिल्डर ने तो पैसा लगाया है, आज अगर सुपर बिल्टअप स्टेयर सीढ़ियां बनी है, लिफ्ट लगी है, पैसा तो लगा ही है, लागत लगी है, तो सुपर बिल्टअप का बिल्डर पैसा लेगा ही लेगा। लेकिन समस्या क्या आती है, कई बेईमान बिल्डर फर्जी सुपर बिल्टअप एरिया दिखा के, मान लीजिए कॉमन एरिया 25% ही है, वो 30% दिखा के ज्यादा पैसा ले लेते हैं। कस्टमर को लगता है कि मैं पर स्क्वायर फीट रेट दे रहा हूं, कम दे रहा हूं, जबकि वो ज्यादा दे रहा है। तो इस कारण महाराष्ट्र में ये नियम लागू है कि आप कारपेट पे कीजिए, तो अल्टीमेटली पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कारपेट पे कैलकुलेट करेंगे तो पर स्क्वायर फीट रेट ज्यादा आ जाएगी, लेकिन यूनिट प्राइस तो वही रहेगी। सुपर बिल्टअप एरिया में रेट कम रहेगी लेकिन एरिया ज्यादा रहेगा, प्राइस वही रहेगी। तो आप ओवरऑल देखिए कि आपको टोटल प्राइस कितनी पड़ती है, यूनिट कितना पड़ता है। और रही बात, डिपेंड करता है कहाँ ले रहे हैं। अगर आप राजस्थान में ले रहे हैं तो लोग अक्सर आपको सुपर बिल्टअप पे काउंट कैलकुलेट करेंगे, और कई महाराष्ट्र जैसे, गुजरात जैसे राज्यों में जाएंगे तो कारपेट एरिया में काउंट करेंगे। हो सकता है राजस्थान में भी जल्दी कारपेट एरिया वाला नियम लागू हो जाए, पर आज की तारीख में सुपर एरिया पे ही काउंट करते हैं।